धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, हमारा प्रसंग चल रहा है छांदोग्य उपनिषद अष्टम प्रपाठक, और जो खंड है आठवां खंड चल रहा है। आठवें खंड के चौथा श्लोक प्रारंभ होगा। प्रसंग है प्रजापति और इंद्र और विरोचन। और हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं? 32 वर्ष तक तपस्या करवाइए, और करवा करके उनको ये स्पष्ट किया है कि आप अपने चेहरे को देखो पानी में या दर्पण में, तो क्या दिखता है? तो जैसा हम हैं वैसे दिख रहे हैं। फिर उन्होंने कहा फिर तैयार होकर के आ जाओ, टिप टॉप तैयार होकर के आ जाओ, और अलग ढंग से, जैसे आप लोग मेकओवर कराते रहते हैं ना शादियों में या और कई किसी विशेष परिस्थितियों में, अपने आप का स्वरूप बदल देते हैं आप लोग, ऐसा बना देते हैं, कुछ नया सा लगता है आदमी। तो उन्होंने कहा कि आप अलंकृत होकर के, नए कपड़े पहन करके, आभूषणों से युक्त होकर के, फिर अपने आप को सज करके फिर आ जाओ, फिर देखो। तो उन्होंने ऐसा ही किया है। फिर देखा तो जैसा दिख रहा है वैसा उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा यही तो आत्मा है, यही अजर है, यही अमर है, यही ब्रह्म है, यही महान है। तो चले गए सुन करके, यही आत्मा है मान करके चले गए सुन करके। अब चले गए तो अब उसके आगे की बात हो रही है। तौह अन्वीक्ष्य प्रजापति, तौह अन्वीक्ष्य प्रजापति उवाच अनुपलभ्य आत्मानम् अननुविद्य व्रजतः यतर एतद् उपनिषदः भविष्यन्ति देवाः व असुराः व ते पराभविष्यन्ति इति सः शान्तहृदयः एव विरोचनः असुरान् जगाम। तेभ्यः एतम् उपनिषदं प्रउवाच आत्मा एव इह मह्य आत्मा परिचर्य आत्मानम् एव इह मह्यन् आत्मानं परिचरन् उभौ लोकौ आपनोति इमं च अमुं च इति। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। कहते हैं तौ ह अन्वीक्ष्य प्रजापति, ये जो प्रजापति है तो उन दोनों को देखा और अन्वीक्षा उन पर विचार किया। कमाल के लोग हैं ये, 32 साल रहे मेरे पास और इनको बताया है जो आप देख रहे हो पानी में, दर्पण में, या जिस किसी भी ऐसी वस्तु जो साफ सुथरी हो जिसमें आपका अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, बस वही आत्मा है। जैसा मैंने कहा उन्होंने मान लिया और चल पड़े। तो कह रहे हैं प्रजापति ही तौ ह अन्वीक्षा, प्रजापति ने उन दोनों के विषय में अन्वीक्षा विचार किया। क्या विचार किया? उवाचा, और विचार करके अपने मन ही मन में बोला है अनुपलभ्य आत्मानम, ये बिना आत्मा को समझे, और अननुविद्या, न तो आत्मा को उपलब्ध किया, प्राप्त किया, और न आत्मा को समझ पाए।
उपलभ्य का मतलब है प्राप्त करना आत्मा को, और अनुविद्या का अर्थ होता है जानना, और अननुविद्या ना जाना। न तो आत्मा को जान पाए और न आत्मा को उपलब्ध कर पाए। बिना आत्मा को जाने, बिना आत्मा को प्राप्त किए व्रजता चले गए। यतरा दोनों में से एक कोई, यतरा का मतलब है दोनों में से एक कोई, तरप प्रत्यय इसमें, तो यतरा दोनों में से कोई एक, एतद उपनिषदः भविष्यन्ति, इसी को उपनिषद मान लेंगे। जो मैंने इनको बताया है ये प्रतिबिंब ही आत्मा है, ये जो बताया है, तो यतरा इन दोनों में से कोई एक ऐसा होगा, उपनिषदः भविष्यन्ति, ये उपनिषद मानेंगे, चाहे वो देवा वा, वो देव हो या असुरा वा या असुर हो, क्योंकि ये लोग जाकर के देवों को बताएंगे, ये असुर वाला जो विरोचन है वो असुरों को बताएगा, और ये इंद्र देवों के पास जाकर के देवों को बताएगा, और इन दोनों में से कोई एक, इसी को उपनिषद मानेंगे। ते पराभविष्यन्ति, और फिर वो अपने जीवन में पराभूत हो जाएंगे, मतलब हार जाएंगे, जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। गलत जाना है ना, समझा है आत्मा को, जैसा आत्मा है वैसे समझा नहीं है, और अधूरा समझ लिया, और समझ करके ऐसे गए हैं, तो पराभविष्यन्ति, ये तो हार जाएंगे अपने जीवन में। जिस परम लक्ष्य को पाकर के जब व्यक्ति सफल होता है वो तो पाएंगे नहीं। सह शांत हृदय एव विरोचना, और उनमें से ये जो विरोचन था असुरों का जो प्रतिनिधि, शांत हृदय एव, वो अपने आप को शांत कर लिया, बस जो पाना था सो मैंने पा लिया है, अब क्या पाना है, ऐसा कह के विरोचना असुरान जगामा, वो असुरों के पास पहुंच गए, यानी उनकी जो भी बिरादरी है उसके पास पहुंच गया। और तेभ्यः एताम उपनिषदम प्रउवाच, और उन सब असुरों के लिए इस उपनिषद को, जिस उपनिषद को उसने सुना है गुरु जी से, वही उपनिषद को प्रउवाच बताया, समझाए उनको। आत्मा एव इह मह्या, यह आत्मा शब्द शरीर के लिए, बस ये शरीर ही सब कुछ है। आत्मा एव इह मह्या, ये जो शरीर है ना, आत्मा का मतलब शरीर, ये जो शरीर है यही मह्या, यही महान है, यही सब कुछ है। परिचर्यम, और आत्मा परिचर्यम, आत्मा शरीर, इसी शरीर की परिचर्यम, इसकी परिचर्या करो, यानी इसकी सेवा करो, इसको खिलाओ पिलाओ, इसको मस्त रखो शरीर को। आत्मानम एव इह महयन, ये आत्मा ही, ये जो शरीर है, ये शरीर ही महानता को प्राप्त होगा अपने जीवन में। आत्मानम परिचरन, और इसी शरीर की सेवा करते हुए, इसको हृष्ट पुष्ट रखते हुए, इस शरीर को अच्छा बना के रखते हुए, उभौ लोकौ आपनोति, दोनों लोगों को प्राप्त कर लेगा वो। इमम च अमुम च, इस लोक में तो सुखों को प्राप्त कर ही लेगा, और अमुम परलोक को भी अच्छा प्राप्त कर लेगा। बस शरीर के लिए करो जो कुछ भी। तो आप सुनते हो ना, क्या सुनते हैं जी आप, वो आता है ना एक कि खूब खाओ पियो मौज करो, खूब खाओ पियो मौज करो, ये शरीर दोबारा तो मिलेगा नहीं है, बस जो भी मिले खाओ पियो, और अपने शरीर के लिए स्वार्थी बन करके प्राण पोषण में तत्पर रहता है। क्योंकि असुर का अर्थ ही होता है, अपने आप को देखता है व्यक्ति, दूसरों को नहीं देखता, दूसरे के सुख को नहीं देखता है, बस अपने में तृप्त रहता है, दूसरे को मिले ना मिले मेरे को मिलना चाहिए। अब देखिए ना, कई बार घरों में भी, जैसे आजकल तो कम सदस्य होते हैं, पहले तो ज़्यादा सदस्य होते थे, 5, 6, 7 लोग घर पे रहते हैं, और उनमें से कोई ऐसा लड़का हो या लड़की हो परिवार का ही, उसको कोई चिंता नहीं है, उसको कोई परवाह नहीं है, उसको कुछ नहीं है कि ये कितनी मात्रा में है, किसके लिए है या नहीं है, सबने लिया नहीं लिया, उसको कुछ परवाह नहीं है। और आप देखें ना, डाइनिंग टेबल पर आके बैठेंगे और अपने ढंग से मस्त होकर के खाएंगे, दूसरे को मिले ना मिले उसको कोई चिंता नहीं होती। ऐसे भी लोग होते हैं कोई, और कोई ऐसे भी होते हैं ना
वो पहले देखते हैं कि कितनी मात्रा में है, कितने लोग खाने वाले हैं, सबको मिलेगा नहीं मिलेगा, कितनी मात्रा में लेनी है, और जो उसकी व्यवस्था करने वाले हैं उनसे पूछ ले कि ये किस मात्रा में लेना है, कितना लेना है, किसने लिया किसने नहीं लिया। वो पूरी जानकारी ले करके फिर वो व्यवस्थित होकर के नियम पूर्वक वो लेंगे साधनों को, चाहे वो खाने का हो, पहनने का हो, रहने का हो, कुछ भी हो। लेकिन कोई कोई ऐसा होता है उसको कोई परवाह नहीं होता है, वो है असुर व्यक्ति, अर्थात अपने में रहता है, वो दूसरे को मिले ना मिले कोई भी चीज़, वो असुर है। तो वही कहना चाहते हैं यहाँ पर कि ये जो विरोचन है इन सबको जान लिया, समझ लिया है, शरीर ही सब कुछ मान करके बस इसी की पुष्टि, इसी की उन्नति, इसी में लगे रहेंगे, यही आत्मा है, यही सब कुछ है और इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ऐसा मान करके वो चला गया है। और इस लोक में भी वो मज़े से रहेंगे और आने वाले लोक में भी जब जाएंगे तो वहाँ पर भी ऐसा ही रहेंगे, ऐसा मान करके वो अपने आप को इतिश्री कर लिया विरोचन। हाँ जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, मेरा स्वास्थ्य ठीक है और गला बैठा हुआ है जी। मैं सोच रही थी कि आप रेस्ट कर लेते स्वामी जी। हाँ, नहीं रेस्ट ही हो रहा है आज, अभी तो रेस्ट ही हुआ है आज पूरे दिन में। मैं पंजाब गया था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बोलने का रहा है और साथ में एक गलती ये हो गई है मेरे से कि नींबू पानी बहुत पी लिया और वो खट्टापन और इधर बोलने का रहा, तो इससे गला बैठ गया। बाकी ठीक हूँ मैं। अच्छा जी जी ठीक है स्वामी जी, अपना जी। ध्यान रखिए। जी जी जी। तो ये हो गए जी आपका चौथा श्लोक। पांचवा है तस्माद् अपि अद्य इह अददानम अददानम अश्रद्धदानम अयजमानम आहुः आसुरः बत इति असुराणां ह एषः उपनिषत् प्रेतस्य शरीरं भिक्षया वसनेन अलङ्करणेन इति संस्कुर्वन्ति एतेन हि अमुं लोकं जेष्यन्तः मन्यन्ते। कह रहे हैं जो लोग अपने शरीर के साथ लगे रहते हैं, शरीर को ही पुष्ट करने लगते हैं, शरीर में ही लगे रहते हैं, शरीर को ही, जैसे आप यूँ समझ सकते हैं कि आजकल कुछ लोग जो है शरीर के अंदर क्या करना है वो नहीं देखते। मतलब शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, हृदय है, लीवर है, किडनी है, जो भी है, जो बड़े बड़े ऑर्गन हैं, उनको किस तरह रखना है, क्या खाना पीना है, शरीर को किस तरह स्वस्थ रखना, उसमें ध्यान तो नहीं है। बस स्किन पर बड़ा ध्यान होता है, चमड़ी पर, और उसको लिपाई पोताई करके बस उसको सुंदर बनाए रखने के लिए और बस लगे रहते कुछ लोग। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट वाले कि अपने फिगर को बनाए रखने के लिए वो कम खाएंगे और जीरो फिगर में रखेंगे अपने शरीर को, उसमें बहुत ध्यान देते हैं। मतलब कोई रोग भी ना है और अपने शरीर को भी ठीक रखें, बस इतना ही रहेगा। मतलब कुछ लोग तो केवल स्किन पर ध्यान देते हैं और कुछ लोग जो है अंदर भी ध्यान देते हैं, रोग ना आए, शरीर बेढंगा ना हो, शरीर सटीक रहे, ताकि लोगों को देखे हमको कि हम जवानी बने रहें और फिट रहूं। ये भी एक स्थिति में अच्छा है, बस इतने में रहते, इसके आगे नहीं बढ़ते हैं। मतलब जिसके लिए ऐसा शरीर बनाना है, जीरो फिगर में रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, जो इंटरनली कोई रोग ना है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका अंतिम गति क्या है, ऐसा क्यों करना चाहते हैं? किसी बड़े उद्देश्य के लिए ऐसा करें, मतलब मोक्ष के लिए ऐसा करें। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। मतलब 4 प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए अगर ऐसा कोई करता है तो उससे बढ़कर और कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन वो उसके लिए नहीं करते हैं, बस प्रसिद्धि के लिए, नाम के लिए, और लोगों को अच्छा लगे, अपने अहंकार की पुष्टि के लिए शरीर को बहुत अच्छा बनाए रखते हैं। उसका भी फल मिल रहा है उनको, शरीर अच्छा ही रहता है। बस जो लोग शरीर में ही लगे रहते हैं ना, अगर ऐसे शरीर में लगे हुए लोग किसी कारण से शरीर को छोड़ करके चले जाते हैं, तो बाकी उसके जो रिश्तेदार है, जो भी लोग हैं, वो क्या करते हैं?
उस मरे हुए शरीर को लेकर के वो चर्चा इस 5वें श्लोक में की जा रही है। तो इसलिए कह रहे तस्मात्, इसीलिए किस लिए, जिस लिए ये लोग शरीर में लगे रहते हैं, इसीलिए अपि निश्चित रूप से अद्य, आज भी, मतलब ये असुर लोग जब भी हुए हैं, मतलब आदिकाल से लेकर के अद्य आज तक भी अददानम, वो कुछ देने में विश्वास नहीं रखते, बस उनको लेना है, लेना आता है, देने में विश्वास नहीं करते। तो अददानम, वो देते नहीं है, बस लेते रहते हैं, इसलिए तो असुर है। जो देते हैं वो देव होते हैं ना, ये तो असुर है। तो असुरों का क्या काम है, बस लेना लेना है, देना नहीं है, इसलिए कहा अददानम। तो आज भी वो देते नहीं है। फिर कहा अश्रद्धानम, उनको कोई श्रद्धा नहीं है अपने आप पर, अपने आत्मा पर भी। कौन देखा है जी आत्मा, ऐसे बोलते हैं आत्मा के बारे में, ऐसे लोग हवा बना रखा है, डराते रहते, आत्मा होता है, परमात्मा होता है, ईश्वर दंड देगा, धर्म है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, सब हवा बना के रखा लोगों ने, इसका कुछ होता जाता कुछ नहीं है। इसलिए अश्रद्धानम, उनमें कोई श्रद्धा नहीं होती है, ना आत्मा के प्रति, स्वयं आत्मा के प्रति, सब कुछ उनके लिए शरीर है, न स्वयं आत्मा के प्रति श्रद्धा है, न ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, न अगले जन्म के बारे में कोई ऐसी है उनको, और न ही उनको क्या कहते हैं धर्म पर है, न वेद पर है, या जो भी जो अच्छे अच्छे विषय हैं उन पर कोई श्रद्धा नहीं है। और अयजमानम, और यज्ञ तो करेंगे नहीं। तो ऐसे लोगों को ही आसुरा आहु, ऐसे लोगों को आसुर कहते हैं, यानी असुर कहते हैं। इसीलिए आज भी जो नहीं देने वाले हैं, जो श्रद्धा न रखने वाले हैं, जो यजन न करने वाले हैं, उन सबको आसुरा आहु, उनको असुर कहते हैं। बता, ये निश्चित बात है, इति असुरानाम ह एषा उपनिषद, ये वास्तव में ये असुरों की ऐसी उपनिषद है। मतलब क्या उपनिषद है उनकी ये उपनिषद है, बस शरीर ही सब कुछ है, ये असुरों की उनकी उपनिषद है। इसलिए प्रेतस्य शरीरम, जब कोई शरीर छोड़ करके जाता है तो प्रेतस्य शरीरम, जिसका शरीर तो रहा लेकिन आत्मा प्रेता, आत्मा चला गया छोड़ करके, तो प्रेतस्य शरीरम, आत्मा के निकलने के बाद ये शरीर है, इस शरीर को क्या करते हैं, भिक्षया, उस शरीर के आसपास में खाने पीने के सारे चीजें, सब चीजें रख देते। वो तो मर गया, उसको लगता है कि इसके लिए जो भी खाने पीने में रुचि थी, रसगुल्ले हो या लड्डू हो या जो भी ये पराठा खाने में ज़्यादा शौकीन था, या जो खाने पीने की चीज़ें चाहिए, वो मरे हुए शरीर के पास वो रखते हैं, भिक्षया, लाद देते हैं उस खाने पीने से। और वसनेना, अलग अलग वस्त्र उसको पहनाते हैं, और अलंकरणेना, और अलंकार भी करते हैं उस मरे हुए शरीर को, बहुत ताम जाम करते हैं। ऐसे मैंने बहुत लोगों को देखा है, उसको ऐसे अलंकृत करते हैं, ऐसे खाना पीना रखते हैं, उनको लगता है बस ये साथ में जाएंगे और यही खाएगा जहाँ भी जाएगा वो। और संस्कुर्वन्ति, तो वो अलंकारों से, वस्त्रों से, अन्न से उसको संस्कार करते हैं। तो कहते हैं अनेन ही अमुम लोकम जेष्यन्तः मन्यन्ते, इसी से ये जो उनको अलंकृत करते हैं, जो भी उसके लिए मरे हुए शरीर के साथ में, चाहे खाना हो, वस्त्र है, या अलंकार आभूषण है, या पैसा है, जो भी ऐश्वर्य उसके पास में, वो सब उसके साथ रखते हैं। अमुम लोकम जेष्यन्ता मन्यन्ते, वो लोग अगले जीवन को, अगले जन्म को जीत लेंगे इन्हीं सब साधनों से, जो अलंकार करके उसको रखते हैं, इन्हीं से वो अगले जन्म को भी जीत लेंगे, ऐसा मानते हैं। इसलिए उसको ऐसे सजाते हैं, ये कहना चाहते हैं। कौन ऐसा करते हैं, असुर लोग ही ऐसा करते हैं। तो ये तो बताया है जी विरोचन की कथा, मतलब विरोचन ने जो किया है सुन करके। अब आएगी बारी इंद्र की। तो कह रहे हैं अतः इंद्र अप्राप्य एव देवान एतद् भयं ददर्श, यथैव खलु अयम् अस्मिन् शरीरे साधु अलंकृते साधु अलंकृतः भवति।
सुवसने सुवसनः, परिष्कृते परिष्कृतः। एवमेव अयम् अस्मिन् अन्धे अन्धः भवति, श्रामे श्रामः, परिवृक्ने परिवृक्नः। अस्य एव शरीरस्य नाशम् अनु एषा नश्यति, न अहमत्र भोग्यं पश्याम इति, यह पश्यामि इति। तो कह रहे हैं अथ अ इंद्रः, अब इंद्र जो है गुरुजी से विदा लेकर के तो चला गया, लेकिन वो रास्ते में ही उसको लगा है कि मैं कर क्या रहा हूँ। अप्राप्य देवान, वो देवताओं के पास पहुंचा ही नहीं है, बीच में ही, रास्ते के बीच में ही उसके मन में बहुत सारे विचार आ गए, सोच में पड़ गए वो। तो अभयम ददर्शा, फिर उसको डर लगने भी लगा। डर ये लगा कि अगर मैं जाके देवों को सुनाऊंगा ये बात तो वो तो मेरे को डांटेंगे, या मेरे को वो कहेंगे तू इतने साल लगा करके सीखा क्या है, ऐसा कह सकते हैं ना देव लोग। तो कहते हैं अभयम ददर्श, उसको बहुत बड़ा डर लगा बीच रास्ते में। फिर उसने सोचा यथैव, जैसे कि खलु अयम अस्मिन् शरीरे साधु अलंकृते, जैसे ये जो शरीर है मेरा, अगर मैं साधु अलंकृत, मैं अच्छे अच्छे कपड़ों से, अच्छे अच्छे आभूषणों से अलंकृत हो जाऊं, तो साधु अलंकृता, जो प्रतिबिंब है वो भी साधु अलंकृता, वो भी वैसे दिखेगा। तो कह रहे हैं अस्मिन् शरीरे, इस शरीर में साधु अलंकृते साधु अलंकृता भवति, अगर मैं ढंग से अलंकृत होकर के पानी के सामने, दर्पण के सामने खड़ा हो जाऊंगा तो साधु अलंकृता भवति, परछाई भी वैसे ही दिखाई देगा। और सुवसने सुवसना, और अच्छे वस्त्र पहनूं तो वो अच्छे वस्त्रों वाला प्रतिबिंब दिखाई देगा। परिष्कृते परिष्कृता, अगर मैं परिष्कृत करके यानी अपने आप को मेकओवर करके सामने हो जाऊं उसके, तो भी परिष्कृति दिखाऊंगा, जैसा बन जाऊंगा वैसे दिखाई दूंगा। एवमेव अयम अस्मिन्, उसी प्रकार से ये जो शरीर है हमारा, अंधे अंधा भवति, अगर मैं अंधा हूं तो जब पानी में देखूंगा अंधा ही रहूंगा ना प्रतिबिंब में। और श्रामे श्राम, अगर मैं काना रहूंगा तो काना ही रहूंगा। और परिवृक्ने परिवृक्नः, अगर लूला हूंगा, लूला लंगड़ा रहूंगा, परिविक्न कहते हैं लूले लंगड़े को, अगर लूला लंगड़ा रहूंगा यदि शरीर से, तो पानी में या दर्पण में देखूंगा अपने आप को तो लूला लंगड़ा ही दिखाई दूंगा ना। तो शरीरस्य नाशम अनु एषा नश्यति, अगर शरीर नष्ट हो जाए किसी कारण से तो प्रतिबिंब भी तो नष्ट हो जाएगा ना। तो नाहम अत्र भोग्यम पश्यामि थी, तो इसमें कोई विशेष फल देख नहीं रहा हूं। भोग्य का मतलब है फल, उस विद्या को पढ़ने का, इतनी तपस्या करने का, गुरु की सन्निधि में रह करके जो मैंने तप किया है, मेहनत किया है, 32 साल लगाया है, इसका जो भोग्य है, इसका जो फल है, जो मिलना चाहिए मेरे को, उस फल को न पश्यामि, देख नहीं पा रहा हूं मैं। इतने से, इतनी बात से काम नहीं चलेगा, वो फल नहीं देख पा रहा हूं जो फल मेरे को दिखना चाहिए। उसको संशय हो गया यहीं पर। अब वो पहुंचता ही नहीं है, मतलब जाता ही नहीं देवों के पास में, वो रिटर्न हो जाता है, वापस गुरु के पास जाने लगता है। अब कहा जा रहा है स समित्पानि पुनरेयाय तम प्रजापति उवाच मगवन यत् शांतहृदय प्राव्राजी सार्धम विरोचनेन किमिच्छन् पुनरागम इति। अब वो प्रजापति कहते हैं समित्पानि पुनः ए आया, वो विरोच अपने इंद्र जो है समित्पानि होकर के फिर गुरु दक्षिणा लेकर के, समित्पानि का मतलब है हाथ में गुरु की दक्षिणा जो भी देना है वो लेकर के पुनः ए आया, फिर वापस गुरु के निकट पहुंच गया। तो यमाचारी जो है तम ह प्रजापति उवाचा, उस इंद्र से प्रजापति ने कहा मघवन, हे इंद्र, यत शांत हृदय प्रावराजी, तुम तो शांत होकर के समझ गए, मान करके तो चला गया था यहाँ से, और सार्धम विरोचनेन, और विरोचन के साथ में आप चला गया था। किमिच्छन पुनरागमयति, फिर क्या चाहते हुए फिर दोबारा आए हो, और क्या चाहिए आपको? उपदेश तो दे दिया था आपको, हो गया था,
और शांत होकर के आप चले गए विरोचन के साथ में, अब दोबारा क्यों आए हो? ऐसा वो प्रजापति इंद्र से पूछता है। हाँ जी, तो वो कहते हैं दोबारा क्यों आप आए हमारे पास? स उवाच, फिर वो उत्तर देता है इंद्र प्रजापति से, यथा एव खलु अयम भगवः अस्मिन् शरीरे साधु अलंकृते साधु अलंकृता भवति, सुवसने सुवसन, परिष्कृते परिष्कृत, एवमेव अयम अस्मिन् अंधे अंधः भवति, श्रामे श्रामः, परिवृक्ने परिवृक्नः, अस्य एष शरीरस्य नाशम अन्वेष नाश्यति नश्यति, न हमत्र भोग्यम पश्यामीति। तो जो सोचा था उसने पहले श्लोक में, जो सोचा था ना, वो बातें वापस दोहराई वैसा के वैसा। वो कहते हैं, ये गुरु जी ये बताइए, ये जो शरीर में मैं अच्छी प्रकार से अलंकार करके जब दर्पण में देखता हूँ वैसे दिखता हूँ, और अलग वस्त्र पहन करके देखूँ तो अलग वस्त्रों में दिखता हूँ। अगर अपने आप को परिष्कृत करके मेकओवर करके फिर देखता हूँ तो फिर वैसा ही परिष्कृत होकर के दिखता हूँ। इस शरीर में अगर मेरे में अंधापन आ गया हो किसी कारण से तो अंधा ही दिखूंगा, यदि मैं काना रहूँगा तो काना ही लगूंगा वहाँ पर, और परिवृक्ना, यदि मैं लूला लंगड़ा रहूँगा तो लूला लंगड़ा ही दिखूंगा। तो ये सब शरीरस्य नाशम अन्वेष नश्यति, और शरीर अगर नष्ट हो गए तो प्रतिबिंब भी नष्ट हो जाता है, पर मैं इसमें कोई विशेष फल भोग्य मैं नहीं देख रहा हूँ, इसलिए मैं आपके पास वापस आया हूँ, वो ये कहते हैं। तो जब ये कह दिया उसने, तो एवं एव एषः मघवन् इति ह उवाच, एतं तु एव ते भूयः अनुवाख्यास्यामि। तो कहते हैं, एवं एव एषा मघवन, हे मघवन, हे इंद्र, ये ऐसा ही है जैसा आप सोच रहे थे, तूने ठीक सोचा है और ठीक सोच करके वापस आया है, और जैसा आप बोल रहे हो तो ये शरीर तो वैसा ही है, तूने ठीक सोचा है। तो कहते हैं भूय अनुव्याख्यास्यामि, हाँ तुम अब रास्ते पे आ गए हो, ये मन में सोचा है उन्होंने, सोच करके कहते हैं भूय अनुव्याख्यास्यामि, मैं और अधिक बताऊंगा आपको आत्मा के बारे में, जितना बताया अब तक इसके आगे और बताऊंगा, लेकिन शर्त है। क्या शर्त है? वसा अपरानी 32 वर्षानी इति। वो कह रहे हैं फिर आपको ये शर्त माननी पड़ेगी, अगर इसके आगे आप सीखना चाहते हो तो कहते हैं अपरानी 32 वर्षानी वसा, तुम और 32 साल और रहो मेरे पास। सह अपरानी 32 वर्षानी उवास, कहते हैं वो इंद्र भी और 32 साल उनके पास रहे, गुरु के पास में। 32 साल तो पहले रह चुके हैं, अब और 32 साल रहे, और रहे तो वैसे थोड़ा रहेगा, पता नहीं कितनी तपस्या करवाई होगी, कितना क्या क्या किया होगा, बहुत कुछ करता ही है ना व्यक्ति, वहाँ खाली थोड़ा रहेगा। तो 32 साल और रहे जी, तो 32 64 साल हो गए उसके। तस्मै ह उवाचा, तब उसको उपदेश दे रहे हैं। अगला उपदेश क्या दे रहे हैं? य एव स्वप्ने महीयमानः चरति एव आत्मा इति। कहते हैं ये जो स्वप्न देखते हो ना आप, स्वप्न,
रात्रि में सोते समय जो स्वप्न देखते हो, यह एषः स्वप्ने महीयमाना, ये जो व्यक्ति है स्वप्न की अवस्था में महीयमाना, बड़ी महिमा को पा करके और विचरण करता है, वो बड़ा राजा के रूप में दिखता है वहाँ पर, गायक के रूप में दिखता है वहाँ पर स्वप्न में, और जैसे जैसे विचार करता है ना जागृत अवस्था में। आपको भी आते होंगे स्वप्न, क्यों जी? जैसे जैसे आप सोचते होंगे वैसे वैसे कोई धन कुबेर के नाम से अपने आप को देखता होगा, कोई कुछ और अगर कोई जॉब करने वाले होंगे तो उनको लगता है कि मैं कंपनी का CEO बन गया, वैसा देख लेगा। और जब हम लोग पढ़ रहे थे दर्शन, तो हमारा योग दर्शन स्टार्ट हो गया था, तो योग दर्शन पढ़ रहे थे तो उस समय योग दर्शन में खो जाते थे हम लोग, और जितने भी लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी थे सब के बीच में वही सोचना, उसी के बारे में मंथन करना, उसी के बारे में प्रश्नोत्तर करना एक दूसरे के साथ, उसी से जुड़े रहना। तो हमको स्वप्न में, रात को सोते थे, स्वप्न में ऐसे स्वप्न आते थे, मैं अपने हाथ में योग दर्शन पकड़ लिया और पकड़ करके और योग दर्शन पढ़ा रहा हूँ। कहाँ पर? मक्का में, हाँ गल्फ कंट्री में, मक्का में, और चारों ओर बैठे हुए जनता सब, और बीच में मैं खड़े होकर के योग दर्शन हाथ में लेकर के समाधि ऐसी लगती है, ऐसे 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 स्वप्न आते थे। अब नहीं आते, पर मैं जब पढ़ रहा था तब मेरे को ऐसे स्वप्न आते थे। तो जो दिन में जैसे विचार करेगा ना उसको वैसे स्वप्न आते हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं कि यह ऐसा स्वप्न है, ये जो स्वप्न है, इस स्वप्न के अंदर महीयमान चरति, बहुत बड़ी महिमा को पा करके वो विचरण करता होता है व्यक्ति। जैसे जैसे जागृत अवस्था में सोच लगता है वैसे वैसे उसको स्वप्न में दिखाई दे रहा होता है। एष आत्मा, वो जो महिमा को प्राप्त होता है, बस समझ लो वही आत्मा है। कहते हैं इतिह उवाच, ऐसा प्रजापति ने उस इंद्र से कहा, एतद अमृतम, बस समझ लेना यही अमृत है, अभयम यही अभय है, एतद ब्रह्म इति यही ब्रह्म है। ये सब सुन लिया उसने। सह शांत हृदय प्रव्राजा, फिर वो सुन करके वहीं शांत होकर के फिर चल पड़ा। ये आपको अजीब सा नहीं लगता है कि आदमी इतने साल रहा और इतनी सी छोटी बात को समझ नहीं पा रहा है? हम भी समझ रहे हैं और वो क्यों नहीं समझ पा रहा है, इतना ही सुन करके चला गया। ऐसा लगता होगा ना आपको? बिल्कुल लगेगा आपको। और हम लोग भी ऐसे करते हैं। हाँ, उनमें और हम में कोई अंतर नहीं है। जैसे बच्चा होता है ना, माँ ये कर लूँ, वो कर लेता है, फिर उसके बाद ये हो गया माँ और ये कर लूँ, फिर वो कर लेता है, फिर माँ के पास जाता है, माँ ये हो गया ये भी कर लूँ, मतलब एक एक पूछ करके करता है। बस जितना बताया उतने करता आदमी। आपने भी किया होगा कभी ना कभी, किसी न किसी विषय में किया हो। फील्ड्स तो बहुत है ना, क्षेत्र तो बहुत है दुनिया में, किसी न किसी क्षेत्र में कभी ना कभी आपने भी ऐसा किया होगा। जिस क्षेत्र को हम जानते नहीं ना, उसमें हम ऐसे ही करते। जैसे उदाहरण के लिए, अब ये मोबाइल है, मोबाइल में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, उसमें सब हमको पता नहीं होते, हम ना तो सॉफ्टवेयर के इंजीनियर होते हैं, हर व्यक्ति नहीं होता है। और उसमें जो भी कुछ करना है तो किसी से पूछ लेते इसके जानकार जी, हाँ जी ये कर लूँ जी, उसको पूछ लिया, हाँ हमने कर लिया, हाँ जी ये हो गया, अगला बताइए, तो अगला पूछ लेते हैं, फिर अगला पूछ लेते हैं, और जैसे जैसे वो बताता रहता वैसे वैसे हम कर लेते हैं। ये हमारा विषय है ही नहीं है। तो जो जिसका विषय नहीं होता उसमें जैसे हम लोग करते रहते हैं ना कुछ ना कुछ, बिल्कुल ऐसे रहते जैसे बुद्धू के बुद्धू रह जाते हैं हम लोग उस विषय में, और बिल्कुल कोरा अविद्या से ग्रस्त रहते हैं, अज्ञानता से ग्रस्त रहते हैं, और थोड़ा थोड़ा जितना पता उतने समझते हैं, उसके आगे हम पूछ भी लेते नहीं, और ना उतना समय भी होता नहीं। अगर वो अगला व्यक्ति बता भी दे ना एक्स्ट्रा, नहीं जी रुकिएगा पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद वो फिर सुनेंगे। ऐसा किसी न किसी फील्ड में सबके साथ ये होता ही है। जैसे हम लोग कर सकते हैं तो वो भी तो कर सकता है ना। वो आप लोगों की तरह इतना इंटेलिजेंट तो नहीं होंगे बेचारे, वो भी इंद्र है, देव है, ठीक है जी। हाँ, थोड़ा सा समझ करके आप बिल्कुल सब समझ जाते हैं। इतने समझ गए, पर बैठे क्यों हैं हम लोग यहाँ पर? हम इतना, हमको सब कुछ आता है, आई नो, मेरे को सब पता है जी, तो हम लोग बैठे क्यों यहाँ पर? हमको तो मुक्ति में जाना चाहिए ना। तो एक्सट्रीम जगह होती है, मतलब जो उच्च स्थान होता है, हमको वहाँ रहना चाहिए ना। यहाँ बेकार के स्थान में हम लोग क्यों रह रहे हैं? अगर हमको सब कुछ पता है, सब जानते हैं हम लोग, हाँ, तो हम यहाँ क्यों बैठे, वहाँ नहीं पहुँचे? इसका मतलब
हमें नहीं पता है, हम भी वैसे इंद्र की तरह है। तो यहाँ इस बात से ये समझना है कि हमारे में जो मूर्खता, अविद्या, अज्ञानता है, उसके कारण से हम बहुत कम ही जान पाते हैं, सब कुछ जान नहीं पाते हैं। इसका ये अभिप्राय लेना चाहिए। तो वो शांत होकर के चला गया जी वापस। सह अप्राप्य एव देवान, फिर दोबारा रास्ते में पहुंचा। रास्ते में जाते जाते विचार करता जाता। आदमी का दिमाग जो है ना, खाली तो रह नहीं सकता। वहाँ तो समझ में आ गया, वहाँ से चल पड़ता है। कभी कभी हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। हाँ जी समझ में आ गया तो कोई पूछते हमसे, हाँ जी समझ में आ गया, फिर हम चल पड़ते हैं। फिर वापस बीच में हमको फिर संशय उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे उसको भी हो गया है, वो चल पड़ा है। फिर अप्राप्य एव देवान, फिर वापस देवताओं को मिला ही नहीं है, वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। बीच में ही वो भयम ददर्शा, फिर उसको भय होने लगा। अगर मैं पूछूंगा फिर देव लोग यही कहेंगे, तूने सीखा तो है ही नहीं है, तू आधा अधूरा सीख करके आया, ऐसा सब कहेंगे देव लोग। इसलिए उसको भयम ददर्शा, उसको भय उत्पन्न हुआ। तद यद अपि इदम शरीरम अंधम भवति अनंधः स भवति। कहते हैं ये जो शरीर है, यदि ये अंधा है, अंधम भवति अनंधः स भवति। यदि ये अंधा होता है ना जी, मतलब जागृत अवस्था में तो अंधा है, और स्वप्न अवस्था में क्या होता है, बिना अनंधा हो जाता है, यानी अंधा नहीं रहता वहाँ पर। स्वप्न अवस्था में तो बड़ा आदमी बनता है ना। तो कह रहे हैं तद यद अपि इदम शरीरम अंधम भवति, यदि ये शरीर अंधा होता है पर स्वप्न में अनंधा सा भवति, स्वप्न में तो बिना अंधे वाला यानी आंखों वाला हो जाता है। यदि श्रामम अश्रामः, यदि वो काना था, जागृत अवस्था में तो काना है, लेकिन स्वप्न में वो काना नहीं होगा। न एव एषः अस्य दोषेन दुष्यति, वो शरीर के दोषों से स्वप्न में भी दोषी बना रहे, ये नहीं होता। मतलब जागृत अवस्था में बोलना नहीं आ रहा हो आदमी के ढंग से, लेकिन जब स्वप्न देखता है ऐसा प्रेजेंटेशन देता है, ऐसा बोलता है, ऐसा डील करता है, लगता है बस इससे बढ़कर और डीलिंग करने वाला और कोई नहीं दुनिया में, ऐसा लगता है उसको। जागृत अवस्था में डर रहा होता है, लेकिन स्वप्न में ऐसा लगता है जैसे कि बस निडर होकर के प्रेजेंटेशन दे रहा है या बता रहा है, कह रहा है, जो भी है। तो आप स्वप्न में जो जो होते हैं वो जागृत अवस्था में नहीं होता है। जागृत अवस्था में न होते हुए भी स्वप्न में सब कुछ हो रहा होता है। ये सब हो रहा है मेरे साथ में, ऐसा वो विचार कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ये वो आत्मा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जागृत अवस्था में आत्मा अलग हो और स्वप्न अवस्था में अलग हो, ऐसा कैसे हो सकता है। ये बातें उसके दिमाग में आ गई जी, और ये बातें सब आ गई तो क्या होगा, न वधेन अस्य अन्यते, न अस्य श्राम्येन श्रामा भवन्ति, श्रामेन श्रामा घ्नन्ति, तु एव एनं विच्छादयन्ति इव अप्रियवेत्ता इव भवति अपि रोदति इव न अहमत्र भोग्यम पश्यामि इति। वो सोचता है ये तो गड़बड़ हो रहा है, मतलब मैंने गलत किया है। न वधेन अस्य हन्यते, अगर शरीर नष्ट हो गए, इसका वध हो गए शरीर का, किसी कारण शरीर में कोई कटना पिटना हो गया है, घाव हो गया है, पर न हन्यते, स्वप्न अवस्था में वो साफ सुथरा होता है। मतलब हाथ कट गया हो जागृत अवस्था में किसी का, और स्वप्न में कटा हुआ हाथ वाला नहीं दिखता है, वो पूरा शरीर दिखता है उसका। तो कहते वधे न वधे न अस्य हन्यते, अगर उसका वध हो जाए, शरीर का कुछ भी हो जाए उसका, मतलब छोटा मोटा उसको चोट आ जाए, तो न हन्यते, वो स्वप्न अवस्था में मरता नहीं है, यानी स्वप्न अवस्था में उसके शरीर में कोई कमियां नहीं दिखाई देंगी। और फिर कहते हैं न अस्य श्राम्येन श्रामा, और यदि वो काना हो रहा होता है जागृत अवस्था में, लेकिन वहाँ काना नहीं होता है, श्रामा घ्नन्ति, वो काना होकर के वो कुछ भी न सुनने वाला नहीं बन सकता है। तो एव एनम विच्छादयन्ति इव, तो कहते हैं विच्छादयन्ति इव, मानो उसका पीछा कर रहा हो कोई, जैसे
जागृत अवस्था में तो कोई पीछा नहीं कर रहा होता किसी व्यक्ति का। जब गलत स्वप्न भी आते हैं ना, वो भी बता रहे हैं कि जैसे स्वप्न में ग्नन्ति तु एव एनम विच्छादयन्ति इव, मानो इसको इसके पीछा करके इसको मार रहे हो। ग्नन्ति का मतलब मारना, और विच्छादयन्ति का मतलब इसके पीछे लगा है, कोई पीछे लगा है, हम दौड़ रहे हैं लेकिन दौड़ नहीं पाते हैं और वो मार देता है, और जैसे मारा इधर आंखें खुल जाती हैं, ऐसा भी हो जाता है। फिर कहा अपि रोदती इव, और आदमी रो रहा होता है स्वप्न में। जागृत अवस्था में ऐसा रोना धोना नहीं करता, लेकिन स्वप्न में बहुत रोने लगता है। तो स्वप्न में कुछ और आ रहा होता है और जागृत अवस्था में वैसा नहीं हो रहा होता है। तो इसलिए कह रहा है अत्र न हम भोग्यम पश्यामि थी, इसमें भी मैं कोई विशेष फल नहीं देख पा रहा हूँ। अब उस पहले वाले समस्या से ये थोड़ा सा अलग समस्या हो गई। वहाँ तो अलंकृत वो ये सब हो रहे थे तो वैसे दिख रहा था, यहाँ पर उल्टा ही दिख रहा है। स्वप्न अवस्था में अलग है और जागृत अवस्था में अलग है, तो इसमें मैं कोई भविष्य नहीं देख पा रहा हूँ, इससे वो उत्तम फल नहीं देख पा रहा हूँ। ऐसा मान करके वो क्या करता है, फिर वापस गुरु के पास जाने लगता है। समित पानी पुनः एयाय, वो समित पानी होकर के अर्थात फिर गुरु दक्षिणा हाथ में लेकर के फिर गुरु के पास जाता है। आप देख रहे हैं ना क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। ये तीसरी बार हो रहा है। पहली बार समित पानी होकर के गया, अब दूसरी बार जा रहा है। अभी थोड़ी देर तो हुआ है निकल के गुरु से, पूरा दिन भी नहीं हुआ होगा, प्रस्थान किए, बीच में लौट के आए। तो बीच में लौट के आए तो फिर क्या दक्षिणा देनी है जी, समित पानी क्या होना है। लेकिन देखो जैसे दोबारा जाते फिर समित पानी हो रहे हैं, तीसरी बार गए तो भी समित पानी हो रहे हैं। जितने बार जाएगा ना उतने बार समित पानी होकर के जाएगा, खाली हाथ से नहीं जा सकता। तो कहते हैं समित पानी पुनः ए आया, वो समित पानी होकर के गुरु दक्षिणा लेकर के फिर दोबारा गुरु के पास पहुंच गया। तम हा प्रजापति उवाचा, फिर उससे प्रजापति गुरु जो है कहते हैं, क्या कहते हैं, मगवन यत शांत हृदय प्राव्राजी किमिच्छन पुनः आगमा इति। हे इंद्र, मघवन, हे इंद्र, जो आप शांत हृदय होकर के यहाँ से दीक्षा लेकर के चले गए थे, प्रव्राजी का मतलब है पहुँच चले गए थे, फिर किम इच्छन पुनः आगमा, फिर क्या चाहते हुए फिर दोबारा आए हो। इति सह उवाचा, ऐसा वो प्रजापति ने उनसे कहा। तद यद अपि इदम भगवः, अब वो सुना रहे, वो जो दूसरे श्लोक में जो बोला है, पहले श्लोक में जो बोला है वही बातें फिर वापस सुनाता है वो, कि तद यद अपि इदम भगवा, ये भगवान वो जो ये शरीर है, शरीर अंधम भवति अनंधा, शरीर में अंधापन है लेकिन स्वप्न में अंधापन नहीं होता है। यदि श्राम अश्राम, यदि जागृत अवस्था में काना होता है तो स्वप्न अवस्था में काना नहीं होता है। न एव एषा अस्य दोषेन दुष्यति, जागृत अवस्था के जो दोष है उस दोष से स्वप्न अवस्था में कोई दोष नहीं आता, वो कोई दूषित शरीर नहीं होता है वहाँ पर, वो सटीक होता है स्वप्न अवस्था में। ये कैसे हो सकता है? तो ये उन्होंने पूरा सुना दिया यहाँ पर। फिर कहते हैं न वधे न अस्य हन्यति, और उसको शरीर में कोई भी चोट पहुंचाए, वध का मतलब है मारना, शरीर में एक तो पूरा प्राण से हटा देना, तो जब पूरा ही मर गया तो फिर उसको कैसे स्वप्न में दिखाई देगा, शरीर के बिना स्वप्न नहीं आएंगे ना। तो यहाँ मरना जो है, मारना जो है आंशिक रूप में लेना है। तो कहते हैं न वधे न, अगर उसको वध कर दिया जाए यानी उसको चोट पहुंचा दिया जाए, अस्य हन्यते, उस व्यक्ति को चोट पहुंचाएंगे तो न हन्यते, उसको स्वप्न में कोई कमी शरीर में नहीं दिखाई देगा, परिपूर्ण शरीर दिखाई देगा। न अस्य श्राम्येण श्रामा भवन्ति, न श्राम्येन श्रामा, और न ही वो काना होगा तो स्वप्न में काना नहीं होता है। ग्नन्ति तु एव एनम विच्छादयन्ति इव, एवं एनम, इस प्रकार से, एनम उस व्यक्ति के पीछे, विच्छादयन्ति इव, उसके पीछे करते हुए आकर के, घ्नन्ति उसको मारने लगते हैं स्वप्न अवस्था में। फिर कहा प्रियवेत्ता इव भवति,
बहुत अधिक प्रिय करने वाला होता है, मतलब स्वप्न में किसी को बहुत ज़्यादा प्रिय करने लगता है व्यक्ति। जागृत अवस्था में ढेला नहीं देता है, महाकंजूस होता है, सगे संबंधी आसपास के किसी को कुछ नहीं देता, लेकिन स्वप्न में बहुत कुछ प्रिय करता है, उसके लिए बहुत कुछ करता है, मानो अपना लुटा देता है अपनी जो भी संपत्ति है। तो कहते हैं प्रिय वेत्ता इव भवति, वो प्रिय करने वाला जैसा बनता है। इव का मतलब मानो वो प्रिय करने वाला जैसा बनता है। अथवा कभी कभी रोदती इव, कभी कभी रोता हुआ भी दिखता है स्वप्न में। तो न हम अत्र भोग्यम पश्यामि, मैं उसमें कोई विशेष फल को नहीं देख पा रहा हूँ। इति एवं एषः मघवन इति, ऐसा इति एवं एषा मघवन। हाँ, आप जो कह रहे हो ना, यानी ये कह रहे हैं प्रजापति, भोग्यम पश्यामि इति, यहां तक तो इंद्र का हो गया। अब एवं एव एषः मघवन, हे मघवन ए इंद्र, एवं एव एषा, हाँ ये आत्मा तो ऐसा ही है, ये शरीर रूपी आत्मा जो है ये ऐसा ही होता है, स्वप्न में अलग होता है और जागृत में अलग होता है। इति ह उवाच, ऐसा प्रजापति ने उसको उत्तर दिया है। एतम तु एवते भूय अनुव्याख्यास्यामि, हाँ तुम आए हो और जानने के लिए, तो एतम इसी आत्मा को लेकर के मैं तुझे, ते का मतलब है तेरे लिए, तुझे भूय अनुव्याख्यास्यामि, मैं और अधिक बताऊंगा आपको। वस अपरानि द्वात्रिंशतं वर्षाणि इति, फिर कहते हैं अच्छा आपको और अधिक सुनना है तो अपरानि द्वात्रिंशतं वर्षाणि, और 32 साल रहो मेरे पास में। तो 32, 32 और 32 कितने हो गए आप देख लो, इतने साल रख दें, तीसरी बार भी 32 साल उनको रख दिया। अजी कितने, 98 वर्ष है, 96, हाँ 96 वर्ष, हाँ आप 96 वर्ष, जी जी बस, हाँ बंद करिएगा, आप अपने म्यूट करिएगा। वो तो 96 साल रहेगा, हम 96 दिन रह लेंगे क्या किसी के पास? आपको बाद में बताएंगे, उपदेश बाद में देंगे, आप 96 दिन रहना हमारे आश्रम में। बड़े मुश्किल तो कह रही, इस बार से ऐसे लग रहे हैं कि 32 दिन आप कह रहे हो। नहीं 32 दिन नहीं है, 32 वर्ष है जी। शतम द्वात्रिंशतम वर्षानी का मतलब है 32 वर्ष, ये दिन की बात नहीं हो रही है। 32 वर्ष 32 वर्ष 32 वर्ष, ऐसा करते करते 3 बार कर दिया तो हाँ जी। स्वामी जी इसमें 5, अच्छा चलिए, 5 साल बता रहे हैं। किसमें 5 साल? नहीं नहीं, वो आगे अगले उपदेश के लिए और 5 साल रखते हैं उनको, तो ऐसे 101 साल रखते हैं पूरे, तब जाकर के एक्चुअल उपदेश देंगे। हाँ अभी थोड़ा सा वेट करिएगा, थोड़ा सा और धैर्य रखिएगा। ये तो 3 32 हो गए ना, 3 32 तो 96 साल हो गए, और लास्ट में फिर वो दोबारा लौट के आते हैं। जब दोबारा लौट के आते हैं तो फिर और 5 साल रखते हैं। उम्र कितना होगी टोटल की? अभी थोड़ा धैर्य रखिएगा ना, समय क्या उम्र होती होगी इसका मतलब? हाँ थोड़ा धैर्य रखिए, बताऊंगा, सब बताऊंगा, प्रश्नोत्तर में सब बताऊंगा आपको। तो अब आपका जो आपकी जो बात थी 5 साल जो लिखा है वो अगले के लिए है, आगे जो आएगा उसके लिए वो 5 साल है, उसको समझ लीजिए 5 साल अगले के लिए हैं। तो अभी उसके 96 साल हो गए जी, 96 साल रह करके फिर और तपस्या करता है। तो आप में से जो प्रश्न है वो ये है कि वो कितने साल के हो गए होंगे। अब गुरु जी के पास गया है, अगर मान करके चलिए आप, बच्चा गया है तो 5 साल का होगा, तो 5 साल का बच्चा तो ऐसा नहीं जा सकता, बड़ा आदमी जाएगा, तो 20-25 साल का, 25 साल मान करके चलिएगा आप, कम से कम 20-25 साल का युवा है, वही गए होंगे ना। तो 25 साल वो और 101 साल ये, कितने हो जाएंगे जी? हाँ तो 126 साल के हो जाएंगे, तब उसको
अंतिम उपदेश मिला है, यूँ समझ लीजिएगा आप। हाँ, अब पूछिएगा किसी को और कौन सा क्या प्रश्न पूछ रहे हैं आपको, आप पूछ सकते हैं आप। स्वामी जी, हाँ जी, ऐसा क्या था इन उपदेशों में जिसको हाँ। रहस्य खोजिए ना। हाँ, रहस्य तो आगे बताएंगे ना, अभी तो सही उपदेश तो आए नहीं ना। एक एक लाइन के उपदेश को 32-32 वर्ष लगे। हाँ, ऐसे ही करते हैं हम लोग। हम आपको क्या बताऊँ मैं, आपको अगर बुरा नहीं लगे तो मैं अभी बता देता हूँ आपको कि जी बताइए। कौन पूछ रहे हैं, पूछने वाले का नाम तो आ जाए मेरे को। गायत्री। हाँ, गायत्री जी, आपको बोल दिया जाए ना कि हाँ जी मोह छोड़ो बेटे का, तो आप कहते हैं स्वामी जी इस बार तो मोह करने दो, अगली बार देखता हूँ मैं गायत्री ही नहीं है, कोई भी ऐसे होता है। हाँ जी, आप जी स्वामी जी। हाँ, चाहे मोह हो, चाहे ईर्षा हो, या अथवा जो भी है, इस बार तो वानप्रस्थ ले लो, नहीं इस बार नहीं जी अगली बार देखेंगे, या इस बार आप ये कर लो तो इस बार नहीं अगली बार। हम लोग भी मतलब इतने जन्म ले चुके हैं, आज भी हमको लगता है नहीं इस बार नहीं, तो हमको कौन सा समझ में आ रहा है। जैसे उसको नहीं, एक एक पंक्ति बता रहा हूँ, एक पंक्ति तो बहुत बड़ी बात है, हमको एक शब्द भी नहीं समझ में आ रहा है ना। सत्य आज तक समझ में नहीं आया हमको, एक वर्ड है ना सत्य। जी स्वामी जी। हाँ, मैं कहता हूँ गायत्री जी, पति के सामने एक बार भी झूठ नहीं बोलना है आपको। फिर देखते हैं गायत्री जी कितना इसका पालन कर पाएंगे, या गायत्री के पतिदेव जी कितना पालन करेंगे, या और भी कोई भी हम में से। केवल ये तो उन्होंने प्रश्न किया तो उनका नाम ले रहे हैं, केवल उनके लिए नहीं बोल रहा मैं, सबके लिए। आप देखेंगे हम एक एक शब्द का भी पालन नहीं कर पा रहे हैं। हमको सबको पता है कि अपनी उन्नति करने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें इतना ज़्यादा पता है, इतना अधिक इन्फॉर्मेशन है, हम उनमें से एक एक शब्द का भी पूरा पालन नहीं कर पा रहे हैं। ये ऐसा ही उपदेश है, ये हमको लगता है बहुत सरल है, ये क्रियात्मक रूप से बहुत कठिन है। अब गायत्री जी टिप टॉप तैयार होकर के जब मिरर के सामने खड़ी हो जाएंगी तो देखेंगी, आत्मा को देखेंगी या शरीर को देखेंगी, अब वही बताएंगी। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक दिख रही हूँ, और पति से भी पूछ लेंगी कि ठीक लग रही हो या नहीं, और कोई कमी पेशी हो तो बता देना। तो शरीर को ही तो आत्मा मान रहे हैं हम लोग। जी स्वामी जी। तो आप देखेंगे हम ये तो बहुत आगे बढ़े हुए हैं, ये इंद्र और विरोचन जो भी है ये बहुत आगे बढ़े हुए हैं। हाँ, वो एक सीमा तक पहुंच गए वो लोग। अब कितने लोग हैं, जैसे विरोचन की बात करता हूँ, उसने जो किया है ऐसा भी नहीं कर सकते हम में से बहुत सारे लोग। मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूँ, विरोचन की तरह भी नहीं कर पाएंगे। मैं कितने लोगों को बोलता हूँ एक काम करिएगा, सब लोग पैसे के लिए अपनी बॉडी को बहुत बढ़िया बनाते हैं। मतलब जैसे सिनी फील्ड की बात करूँ मैं आपको, उनको एक ऐसा रोल लेना है कि उसमें मोटा दिखाना है, ओवरवेट, ऐसा कोई उनको कोई ऐसा पात्र दिया है, तो वो उस पैसे के लिए वो अपने शरीर को बहुत मोटा बना लेते हैं, ठीक है, और बहुत मोटा बना करके वो एक्टिंग करेंगे उस पिक्चर में, और वो जो भी हो गया। उसके बाद फिर उनको कहा जाएगा अब पतला करो, तो पतला कर लेते हैं पैसे के लिए। शरीर को मोटा भी बना लेते हैं, पतला भी बनाते हैं, और जैसा शरीर चाहिए वैसा ही करवाते हैं वो। मतलब आपको जो शरीर में जो नीड है, ज़रूरत है उस पिक्चर के लिए, जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे, और खुशी खुशी से करेंगे। और ऐसा करने के लिए और लोग ऑडिशन देते हैं उसके लिए। आप क्या समझते हैं, सब समझते हैं, वैसे मैं क्या बोलूँ, ऑडिशन देते हैं उस पात्र के लिए। सबको भी नहीं मिलता है, उसमें से एक को सिलेक्ट कर देते हैं, फिर उसको वो पात्र देते हैं, फिर वो बनता है, फिर वो पिक्चर बन करके आगे सब लोग देख लेते हैं, फिर वो अपने आप को बदलते रहते हैं। यानी जैसे वो शरीर को मोटा चाहे मोटा, पतला चाहे पतला, जैसा चाहे वैसा कर लेते हैं। हम में से कितने लोग हैं कि हम वैसा करने को तैयार होते हैं। हम विरोचन की तरह भी करने को तैयार नहीं है, इंद्र की तरह करना तो बहुत दूर की बात है। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, कोई कोई आप में से कर सकते हैं, पर हम लोग शरीर को ध्यान में रख करके भी विरोचन की तरह भी अपने आप को नहीं बना पा रहे हैं, तो कितनी कमी है हमारे अंदर। तो इसलिए ये उपदेश जो चल रहा है ये प्रैक्टिकेबल है, ऐसा ही होता है हमारे जीवन में। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आ रही उनको,
क्रियात्मक रूप में समझ में नहीं आ रही हैं वहाँ पर उनको। शाब्दिक रूप में तो सभी को समझ में आ रहा है, आपको भी आ रहा है, मेरे को भी आ रहा है। ये बातें यहाँ हो रही है क्रियात्मक रूप में। शरीर को सब कुछ मान करके चले गए, वो क्रियात्मक रूप से उन्होंने शरीर को सब कुछ माना है जो हम मानते हैं आज। ऐसे सबके साथ लगाइएगा तो इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। हाँ जी, और कोई किसी का प्रश्न? हाँ जी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। कुछ दिन पहले मैंने पूछा था, आपने कहा था कि हम पशु पक्षियों और उनके प्रति तो श्रद्धा रखते हैं, जी जी जी, लेकिन अपने के प्रति इतना श्रद्धा नहीं रखते जैसे भी है व्यवहार में। जी जी। तो उसमें ऐसे मतलब पति पत्नी या और भी नजदीक के सब में, तो उसमें क्या दोष आ जाता है स्वामी जी? हमारा अहंकार बीच में आ जाता है ज्यादातर, क्या कुछ और भी काफी चीजें उसमें होती हैं स्वामी जी? और उसको कैसे मतलब आदमी दूर कर सकता है? जी जी ऐसा है, कारण तो बहुत होते हैं लेकिन उसका प्रमुख रूप से कारण होता है अहंकार। जिसका अहम पर चोट पड़ती है ना, तो व्यक्ति उसको सहन नहीं कर पाता है। आप सन्यासी को लीजिएगा, आप वानप्रस्थी को लीजिएगा, गृहस्थी को लीजिएगा, ब्रह्मचारी, किसी को भी ले सकते, किसी भी आश्रम का हो, किसी भी वर्ण का हो। मान लो संत लोग हैं, 10 संत लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, उसमें से सब मतलब संत लोग भी तो ऐसे है ना, मतलब संत का मतलब वो आदर्श संत की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ना आदर्श सन्यासी की बात हो रही, ना आदर्श वानप्रस्थ, ना आदर्श गृहस्थी। सभी आश्रम, सभी वर्णों के आदर्श लोगों की बात नहीं हो रही है जैसे आजकल है, उसकी चर्चा हो रही है। अब संत लोग हैं, अब वो 10 लोग हैं और 10 में से 4-5 लोगों का नाम ले लिया या 8 लोगों का ले लिया नाम, 2 का रह गया, फिर देखना उनके मन में क्या खलबली मचेगी। एक बात, फिर सबसे पहले जिसका नाम लिया है और जिसका नाम नहीं लिया पहले, उसके मन में क्या खलबली मचती है। हाँ, किसी को दूसरे स्थान पे रखा है, वो सोचता है मेरे को दूसरे स्थान पे रखना चाहिए, मेरे को तीसरे स्थान पे रखा क्यों, मेरे को चौथे स्थान पे रखा क्यों, मेरे को अंत में डाल दिया 10वें नंबर पर। ये कोई बात हुई? मैं भी तो एक संत हूँ, मेरे को क्यों नहीं डाला? अब आप देख सकते हैं संत लोगों के मन में भी ये सब चलता है, जो गृहस्थियों के मन में चलता है, जो वानप्रस्थियों के मन में, वो अपने अपने ओहदे के हिसाब से, अपने अपने कर्तव्यों के हिसाब से। तो ये जो अहंकार है ना, इस अहंकार से आदमी इतना आहत होता है, फिर उस अहंकार की पुष्टि के लिए कुछ भी कर सकता है व्यक्ति। उस अहंकार के साथ और भी दोष हो जाएंगे, वो तो ठीक है, अहंकार भी तो अविद्या का एक पार्ट है। बाकी ईर्ष्या भी कारण हो सकती है, द्वेष भी हो सकता है और मोह भी हो सकता है, जो अविद्या के जो 5 विभागों में से कोई भी एक कारण हो सकता है कि इन्हीं सब कारणों को लेकर के व्यक्ति उस स्थिति में नहीं पहुंच पाता है। जी शेखर जी, और सबसे बड़ा तो अहंकार ही है जो आदमी सहन नहीं कर पाता है। जी 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 स्वामी जी, नहीं ठीक है। ऐसे तो हम कह भी देते हैं कि ऐसे मूर्ति के आगे हाथ जोड़ना बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन जीते जागते मनुष्य के आगे हाथ जोड़ना मुश्किल होता है। वही अहम का जो आप बात कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए ना, माता पिता के नाम से जब माता पिता नहीं रहते ना, उनके बारे में क्या बात करेंगे, हमारे माता पिता ऐसे थे, दादा दादी ऐसे थे, वो थे, ये थे। अब जीवित की अवस्था में, मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूँ, बहुत अच्छे लोग श्रवण कुमार की तरह बहुत सेवा करने वालों को भी मैंने देखा है और न करने वालों को भी देखा है। तो जो न करने वाले हैं उनकी बात हो रही है। तो जब वो मर जाते हैं, उनके नाम से ये करना वो करना बहुत कुछ चलता रहता है। मैंने कुछ लोगों का भी, जब भवन की बात आई थी, भवन निर्माण के लिए, मैंने कुछ लोगों को कहा कि देखो जी, मैंने सबको नहीं कहा, मैं जिनको मैं कह सकता था उन्हीं को कहा, देखो जी आप एक काम करिए कि आपके माता पिता तो जिंदा हैं, वो अच्छे हैं और आप उनके बच्चे हैं, तो आप एक काम करो, जिंदा माता पिता के लिए कुछ करो ना, उनके जीते जी करो, आप उनके नाम से कमरा बनवाओ। ऐसे कुछ लोगों को बोला तो उन्होंने किया। आप में से ही बैठे हुए लोग हैं, उनको बोला तो उन्होंने स्वीकार किया इस बात को, उनको समझ में आ गया। ठीक बात है कि जो जिंदा है उनके खुशी के लिए अगर हम करते हैं तो उनको कितनी खुशी होगी।
अब मरने के बाद उनके नाम से कुछ भी कर लो जी आप, उनको क्या पता है, कुछ नहीं पता रहेगा। तो जीते जी जो माता पिता है उनके लिए जितना भी हम कर सकते करें। ठीक है जी। और एक बात जी, जी अंतिम बात, अभी मैं पंजाब जाके आया हूँ, तो कुछ छात्रवृत्तियाँ, जो बहुत कुछ छात्रवृत्तियाँ थी वो उतनी नहीं मिल पाई, 1/3 भी नहीं मिल पाया, लेकिन जितना भी मिला है। और दिल्ली भी गया हूँ, दिल्ली में भी रुका हूँ, और पंजाब में भी, और दिल्ली में भी काफ़ी लोगों ने सहयोग किया है। उसमें से कई लोग हैं, मैं क्या नाम लूँ, लेकिन एक बहुत बड़ा सहयोग आप सबके लिए खुशखबरी ये देता हूँ मैं, और मेरे को भी अच्छा लग रहा है, और आप सबको अच्छा लगेगा। ये जो मोबाइल में मेरे को समस्या आ रही थी ना, कि मोबाइल में कई बार डाटा भरने के कारण से या और किसी कारण से इसमें समस्या होती है, तो काफ़ी समय से नया मोबाइल लेने की चर्चा हो रही थी। मैं दिल्ली में जिनके यहाँ भी रुका था, तो श्वेता जी को मैंने फ़ोन किया कि उनके घर से ही, कि श्वेता जी आप आने वाले हो तो मेरे लिए एक मोबाइल ले आना, आईफोन ले आना। तो ये सुन लिया है जिनके मैं रुका हूँ। तो उनके घर में मुंडन संस्कार करना था आज 14 तारीख, तो वो मेरे कारण से उन्होंने पहले कर लिया 3 तारीख को। 3 तारीख को मुंडन संस्कार किया है बेटी का, लक्ष्मी का, और उनका नाम भी बहुत अच्छा रखा उन्होंने, धृति। तो मुंडन संस्कार हो गया, सब हो गया। तो फिर वो बच्ची के माता पिता दोनों आके मेरे हाथ में एक पैकेट दे दिया। तो मैंने सोचा कि इसमें बहुत मोटा सा दिख रहा, तो मैंने कहा काफ़ी दक्षिणा मिल रही मेरे को, अच्छी बात है, ऐसा मन में सोचा। मैंने लेकर के सोचा कि अच्छा हो गया जी, चलो धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा किया है। तो उन्होंने कहा खोल करके तो देखो स्वामी जी, जैसे गृहस्थियों में होता है ना, पति पत्नी को कुछ गिफ्ट करता है या कोई भी आपस में करते हैं, तो उत्सुकता रहती है ना कि खोल करके देखो आप। तो उन्होंने भी मेरे को ऐसा, स्वामी जी एक बार खोल करके तो देखो। मैंने कहा ठीक है जी, आपने जो दिया है धन्यवाद आप। नहीं स्वामी जी एक बार खोल के देखो। तो जैसे मैंने खोल के देखा तो उसमें आईफोन निकला जी। तो दक्षिणा में उन्होंने आईफोन दिया है, जो आज का जो लेटेस्ट है। तो मैं वही चाह रहा था, क्योंकि मोबाइल काफ़ी समय हो गया, तो आप सबके लिए अब आपको परेशानी नहीं होगी। जहाँ भी मैं जाऊँगा तो फ़ोन दोनों रहेंगे, तो एक में रिकॉर्डिंग हो जाएगा पुराने वाले में या जैसे भी, बाकी वो आएगी, फिर आपको रिकॉर्डिंग भेजने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो आप सबके लिए अच्छा काम उन्होंने किया है, और मेरे लिए तो किया ही किया है। तो आप सबके सामने उनको मैं धन्यवाद करता हूँ, राजीव जी चौटानी और गुंजन चौटानी, और उनके जो पुत्र हैं, नाम बहुत अच्छे हैं उनके घर के। कोई भी नाम आप लोग हैं ना, सब उनकी परंपरा से, ये आर्य समाज के परंपरा में ही उनकी रही है। उनके दादा परदादा और उनके जो साधु संत उनके घर में भी हुए हैं। तो उनका बेटे का नाम है आग्नेय, तो आग्नेय, और उनकी बहू का नाम है कनिका। तो उन दोनों ने जो मोबाइल दिया है, मैं उनको आप सबके सामने धन्यवाद भी कर रहा हूँ और आभार भी मानता हूँ। ये अच्छा उपयोग होगा आप सबके लिए और मेरे लिए भी। तो बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं। जी, मोबाइल के दर्शन करा दो सबको। हाँ जी, मोबाइल के दर्शन करा दो सबको। अच्छा, मोबाइल के दर्शन करा दूं। उसी की घंटी बज रही थी, देखिए ये वाला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। जी जी। स्वामी जी ऐसे और कई मिले, आपकी उम्र लंबी हो। हाँ, ऐसा लंबी ऐसी नहीं होगी ना उम्र। अगर लंबी उम्र चाहिए तो लंबी उम्र के लिए मेहनत करना पड़ेगा। जी जी, पुरुषार्थ जितना। बाप ले लेना और गरारे कर लेना। जी 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 जी, चलिए। जी जी, स्वामी जी, तो हम अपने अहंकार को कम कैसे करें जीवन में? मतलब अहंकार, देखिए अहंकार कम ऐसे नहीं हो सकता है। कोई ऐसे प्रैक्टिस करो, मैं अहंकार नहीं करूँगा, घमंड नहीं करूँगा, ईगो मेरे में ना हो, आप कितना ही उसको कुछ करिएगा, जब तक यथार्थ बोध नहीं होता है, जब तक तत्वज्ञान नहीं होता है, जब तक हम समझ पैदा नहीं करते, तब तक अहंकार दूर नहीं हो सकता। अहंकार हो या कोई भी अविद्या हो हमारे में,
हमारे में जितनी भी कोई भी अविद्या हो, वो अविद्या तभी दूर हो पाएगी जब उसके लिए हम समझ पैदा करेंगे, विवेक उत्पन्न करेंगे। और विवेक होने के बाद में भी दूर नहीं हो सकता। हाँ, ये भी याद रखना। हमको अच्छी प्रकार पता है कि जैसे सिगरेट पीने वाले को बहुत बढ़िया विवेक होता है, इससे हानि होती ही है, लेकिन फिर भी वो छोड़ता नहीं है। उसको वैराग्य चाहिए उसके साथ में, विवेक के साथ में। तो समझ भी होना चाहिए, वो समझ का नाम है विवेक। वो विवेक के साथ साथ वैराग्य भी होना चाहिए। तो बिना वैराग्य के, बिना विवेक के, और उस विवेक और वैराग्य के साथ फिर अभ्यास छोड़ो, अब अभ्यास पकड़ो, तब जाकर के ये अहंकार हट जाएगा। तो विवेक, वैराग्य और अभ्यास, इन तीनों के माध्यम से ही अहंकार को हम दूर कर सकते हैं, या कोई भी अविद्या हो उसको दूर कर सकते हैं। जी जी स्वामी जी, धन्यवाद जी। तो इस पुत्री का नाम क्या है जिसका मुंडन करा के आए हो? धृति नाम है, धृति। धृति, बहुत सुंदर। धृति, धैर्यशालिनी। स्वामी जी, मेरी पोती का नाम तो धृति है। बहुत अच्छी बात है। जी 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 जी। तो इसको यहीं पर विराम दें। तो आप में से, हाँ जी, मतलब मैं सबका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ, कुछ लोग नाम चाहते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते हैं। मैंने तो उनसे पूछे भी नहीं, उनका नाम दे दिया है। पता नहीं उनको क्या लग रहा होगा। पर आप में से बहुत सारे लोग हैं, चाहे जालंधर से हैं, दिल्ली से, उनका किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। सबने अपने अपने ढंग से अच्छा सहयोग किया है विद्यार्थियों के लिए। सबको मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार मानता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।